Good morning, students. Today we discuss the topic accounting treatment of goodwill of chapter retirement or death of a partner. In case of retirement or death of a partner, the adjustment of goodwill will be made through partners कैपिटल अकाउंट. जब एक पार्टनर रिटायर होता है फर्म से या उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी गुडविल की एडजस्टमेंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट के थ्रू की जाती है. रिटायर या डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट credited with his share of goodwill, and continuing partner capital account will be debited in the gaining ratio. हमारी एंट्री क्या रहेगी? कंटिन्यूइंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है गेनिंग रेशियो में और डिजीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. फॉर एग्जांपल ABC आर 3 पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 1:1:1. इट मीन्स इक्वल रेशियो में. C रिटायर हो रहा है. जब C रिटायर हो रहा है उसकी उस समय फर्म की गुडविल 3,60,000. अब फ्यूचर में रिमेनिंग पार्टनर रेशियो रखेंगे अपनी, यानी कि A एंड B इंटू 3:2 की रेशियो में रहेंगे. तो जो फर्म की गुडविल में से C रिटायर्ड पार्टनर को उसका शेयर दिया जाएगा. C शेयर इन गुडविल. गुडविल में C का शेयर कितना होगा? 3,60,000. C टोटल शेयर था 1/3, तो गुडविल में उसका शेयर है 1,20,000. अब ये 1,20,000 से डिजीज पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट करेंगे सीज कैपिटल अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ 1,20,000. अब ये देंगे कौन? गेनिंग पार्टनर. हेयर गेन कौन कर रहा है? A एंड B. A एंड B की कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा. A कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट with the amount of 1,20,000. Here gaining ratio is a new ratio. Calculation of gaining ratio. Gaining ratio is equal to new ratio minus old ratio. Here new ratio 3/5 minus 1/3. तो यहाँ पे न्यू रेशियो बनेगी उनकी 4:1, यानी कि 9 - 5/4 अपॉन 15. 4 रेशियो. गेनिंग रेशियो बिटवीन A एंड B 4:1. तो A 1,20,000 का कितने परसेंट शेयर देगा? 1,20,000 4/5. इट मीन 96,000 given by A and 24,000 given by B. When next topic, इस तरह से जब एक रिटायर्ड पार्टनर अपना शेयर लेके जाता है तो क्या होगा? एक रिटायर्ड पार्टनर जब फर्म से रिटायर होता है तो उसको गुडविल में से शेयर दिया जाता है. रिटायर्ड पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट होती है और कंटिन्यूइंग पार्टनर की कैपिटल डेबिट होती है. अब नेक्स्ट टॉपिक इज व्हेन द गुडविल. कई बार क्या होती है, ऑलरेडी बुक्स में अपीयर होती है गुडविल बैलेंस शीट में. इफ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ फर्म, इट विल बी राइट ऑफ. उसको राइट ऑफ कर दिया जाता है. ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एंट्री रहेगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ये कौन सी गुडविल है? जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी अपीयर है. नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल ABC 3 पार्टनर्स. वही एग्जाम्पल उसी को कंटिन्यू करेंगे. C रिटायर हो रहा है. जब फर्म में पहले, ये तो क्या थी हमारी पहले जो फर्म की उस समय गुडविल थी. अब ये हमारा टॉपिक है जो फर्म में ऑलरेडी अपीयर है. उस समय गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट. मान लीजिए 5 लाख. 5 लाख गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट. एंट्री रहेगी A कैपिटल अकाउंट डेबिट, B कैपिटल अकाउंट डेबिट, C कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल. तीनों पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दी जाएगी. 1/3 करेंगे. 1/3 5 लाख
मल्टीप्लाई 1/3 6 6 6 6 1,66,660। इस तरह से तीनों में ये क्या होगी, इक्वल डिवाइड हो जाएगी। ये था हमारा सेकंड टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज अवर एडजस्टमेंट ऑफ अकामुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व। कई बार आपको बैलेंस शीट में क्या होते हैं, जब पार्टनर रिटायर हो रहा होता है तो उस समय बैलेंस शीट में हमारे कुछ बैलेंसेस पड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल अकामुलेटेड प्रॉफिट पड़ा है, रिजर्व फंड पड़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस पड़ा हुआ है, जर्नल रिजर्व पड़ा है। ये सारे बैलेंसेस पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। एंट्री रहती है जिनको भी हमने उनमें बांटना है, जैसे जर्नल रिजर्व जो भी हमारे पास बैलेंसेस पड़े हैं उन सभी को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपका क्रेडिट बैलेंस है या प्रॉफिट हो रहा है, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट होगी। इससे उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। सारे एडजस्टमेंट जर्नल रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, ऑल बैलेंस इज डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो। अगर लॉसेस होते हैं, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस या लॉस पड़ा हुआ है तो हम उससे पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज होगी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेंगे। कई बार हमारे पास कुछ सरप्लसेस पड़े होते हैं, रिजर्व लाइक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो इनको भी पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इससे क्या होगी, पार्टनर्स वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट करेंगे और पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट होगी इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हमें कहाँ शो किए जाते हैं, पार्टनर बैलेंस शीट में शो किए जाते हैं। फर्म की बैलेंस शीट में शो होते हैं ये सारे बैलेंस। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल करें रजिस्ट्रेशन 26 ऑन द पेज नंबर 4.20। हमें बैलेंस शीट दी है, लाइबिलिटी साइड हमें क्रेडिटर, जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये तीनों चीज़ों को क्या करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। एंट्री क्या रहेगी, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट विद द अमाउंट ऑफ 60,000। प्रॉफिट एंड लॉस लाइबिलिटी साइड है, इट मीन ये हमारा प्रॉफिट है 15,000 रुपीज़। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व विद द अमाउंट ऑफ 10,000 टू ए कैपिटल, टू पी कैपिटल अकाउंट, टू क्यू कैपिटल अकाउंट, टू आर कैपिटल अकाउंट। अब ये तीनों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। हेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1 अकॉर्डिंग टू 2:1 60 70 85 2/5। पी की कैपिटल 34,000, क्यू कैपिटल 34 एंड आर कैपिटल 17,000। ये था हमारा आज का टॉपिक, accounting treatment of goodwill when the goodwill account is already appear in the books, adjustment of accumulated profits and reserve। अब try to solve the numerical 16 to 32 जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। ओके, थैंक यू।